with Afak Education Channel. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे निकलने के बारे में। जैसे मैं निकल रहा हूँ, वो निकलेगा, वो कब निकलता है। तो वीडियो प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। कुछ ड्राइवर लोग होते हैं तो वो बच्चों को मदरसे में छोड़ते हैं। अब उनको पता नहीं है कि कब निकलता है लड़का मदरसे से। अगर आपको पूछना है अरबी से कि वो कब निकलता है, तो बोलोगे हुआ मिथे यतला, हुआ मिथे यतला। वो कब निकलता है? हुआ मिथे यतला। यतला का जो मतलब होता है, तो जब कोई तीसरा बंदा हो, उसको निकलना हो, चाहे बंदा हो, चाहे कोई सामान हो, पानी हो, धुआं हो, तो ये सब जो निकलता है तो इसको बोलते हैं यतला। तो जहां आपको पूछना है कोई सवाल में या बताना है तीसरे बंदे के बारे में, तो बोलोगे यतला, हुआ मित यतला, वो कब निकलता है। या अगर आपको बताना है कि वो इतने बजे निकलता है, तो वहां पर भी यतला इस्तेमाल करोगे। हुआ यतला साशरा, वो 10 बजे निकलता है। हुआ यतला सा आशरा, वो 10 बजे निकलता है। अगर आपको बोलना है कब निकलेगा, ये आप अगर पूछोगे या कोई आपको बताएगा, तो वहां बोला जाएगा बियतला। बियतला का मतलब होता है वो निकलेगा। सेम लफ्ज होता है यतला, लेकिन उसके पहले सिर्फ बा लगा दोगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा निकलेगा। ये मतलब फ्यूचर के बारे में हो जाएगा। निकलेगा, किसी चीज में आप पहले बा लगा के बोल रहे हो तो उसका मतलब गा होता है। यानी करूंगा, बिसवी, जाऊंगा, बरोह। तो इसी तरह बोलोगे मिठा बियतला, कब निकलेगा। अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कब निकलेगा, तो बोलोगे मिट, हुआ मिट बियतला, हुआ मिट बियतला, वो कब निकलेगा। तो हुआ की जगह पर आप नाम लगाओ, ये बेहतर रहेगा। जैसे आपको मुदीर को बोलना है, पूछना है मुदीर कब निकलेगा, मुदीर मिता बियतला। या कोई लड़का है, उसका नाम मोहम्मद है, तो बोलोगे मोहम्मद मिता बियतला। तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, अगर उसका नाम लगा के बोलोगे तो ये अरबी एकदम परफेक्ट होगी। तो दोस्तों, हमारा मतलब ये है कि आप ऐसी अरबी बोले जो किसी को एक ही बार में समझ में आ जाए कि आप उससे क्या पूछ रहे हो। तो ये चीज अगर एक बार आप किसी से बोलोगे तो उसका परफेक्ट मतलब वही समझेगा कि हाँ ये पूछ रहा है। तो आप जब इस तरह बोलोगे ना, हुआ मित यतला, वो कब निकलता है, हुआ मित बियतला, वो कब निकलेगा। तो इसी तरह के आगे कुछ और लफ्ज बता रहे हैं। अगर आपको ये चीज सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज आखिरी तक बने रहें, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, तला यतला, मित यतला, तला, तो ये बहुत काम के लफ्ज हैं। ये हर एक बात में इसका काम लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको जहां पर बोलना है कब निकलेगा, तो वहां पर आप बोलोगे बियतला। ठीक है, कोई भी चीज हो, जैसे अभी नया सामान निकलेगा, अलहीन बियतला, अगराद जदीद। बियतला का मतलब निकलेगा, अगराद सामान, जदीद नया, अभी नया सामान निकलेगा। अलहीन बियतला अगराद जदीद। या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो बाहर, और कोई बंदा आपको फ़ोन मार रहा है, कहाँ हो। अब वो बंदा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो नहीं निकला, और वो निकलने वाला है, तो उसको बोलोगे अलहीन बियतला हुआ, अभी वो निकलेगा। और अगर निकल आया तो उसको बोलोगे तला। तला का मतलब होता है निकल आया। तला, निकल आया। कोई भी चीज़ हो, कोई सामान निकाले हो हाथ से पकड़ के, नहीं निकल रहा हो, तो उसको बोलोगे मा यतला, नहीं निकल रहा है। मा यतला, नहीं निकल रहा है। निकल आया तो उसको बोलोगे तला। या कोई लड़का है जो मदरसे के अंदर है, अगर वो निकल आया है तो उसको बोलोगे हुआ तला, वो निकल आया। हुआ तला, 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 हुआ तला,
वो निकल आया, वो अभी निकला, हुआ थौतला, हुआ थौतला। या आपको बोलना है वो अभी निकल गया, वो अभी चला गया, अभी, वो अभी बस अभी चला गया, अभी निकल गया। तो वहाँ भी यही बोलोगे, हुआ थौतला, हुआ थौतला, वो अभी चला गया, वो अभी निकल गया, हुआ थौतला। कहाँ चला गया, वैन राह, कहाँ चला गया, वैन राह। आप बोलोगे माद्री, नहीं जानता, पता नहीं, पता नहीं, मैं नहीं जानता, माद्री, माद्री वल्लाह, माद्री वल्लाह वैन राह, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं नहीं जानता। तो ये तीनों इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, हुआ यतला, हुआ बियतला और हुआ तला। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने रूम में हैं और आपको कहीं जाना है, आप तैयार खड़े हैं, तो आप पूछोगे कि मैं निकलूं, तो वहाँ अरबी में बोला जाएगा अना अतला, अना अतला, मैं निकलूं। यहाँ ध्यान रखना अलिफ से आएगा, आ से आएगा, अतला। तीसरा कोई बंदा है, उस आप बोलोगे तो यतला बोलोगे, निकलेगा तो बी यतला, यानी बास में लगाओगे, बी यतला बोलोगे यानी वो निकलेगा। पला, निकल आया, इसमें आना वंता नहीं होता है, हम तुम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलोगे मैं निकलूं, तो यहाँ बोलोगे अतला। Please subscribe my यहाँ आ से, channel. ये अना बोलते हो ना, तो अना में आ लगता है, अलिफ लगता है पहले, उसका अलिफ यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ बोलोगे अतला, अतला। अतला का मतलब होता है निकलूं। और अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कि निकलो, तो वहाँ पर भी अतला ही इस्तेमाल होगा। जैसे आप किसी को बोल रहे हो चलो निकलो, तो बोलोगे यल्ला अतला, चलो निकलो, यल्ला अतला, चलो निकलो। तो अपने पे अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ अतला बोलोगे, और अगर किसी को बोलना है निकलो तो वहाँ पर भी अतला ही बोलोगे। जैसे मिसाल के तौर पर, तुम निकलो मैं बाहर हूँ, तुम निकलो मैं बाहर हूँ, तो आप इसको बोलोगे यल्ला अतला अना बर्रा, यल्ला अतला अना बर्रा, चलो निकलो मैं बाहर हूँ, अतला अना बर्रा, अतला अना बर्रा, निकलो मैं बाहर हूँ, यल्ला अतला अना बर्रा, यल्ला अतला, या सिर्फ बोलो अतला अना बर्रा, अतला अतला अना बर्रा। अब अगर आपको किसी से पूछना है कब निकलोगे, चाहे मैडम हो, चाहे कफिल हो, या चाहे कोई बंदा हो, आपने उसको वहाँ छोड़ा के कोई जगह, और उससे आपको पूछना है कि तुम कब निकलोगे, तो बोलोगे मित ततला। यहाँ पर इंता या इंती लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसा बोलोगे मित ततला। इसका मतलब ये होता है कि तुम कब निकलोगे, मित ततला, तुम कब निकलोगे, या इंता मित ततला, तुम कब निकलोगे, इंता मित ततला, या सिर्फ इतना बोलो मित ततला, कब निकलोगे। तो इन दोनों के मतलब सेम होते हैं। तो आप चाहे शॉर्टकट बोलना पसंद करें और या लंबा करके, चाहे बोलो मित ततला या बोलो इंता मित ततला, दोनों के सेम मतलब है। ये ततला अक्सर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लेडीज़, कोई तीसरी बंदी लेडीज़ है, कोई तीसरा बंदा है लेडीज़, तो आप किसी से बोल रहे हो कि मैडम अभी निकलेगी, तो जब किसी से बोल रहे हो कि निकलेगी, तो वो सामने वाला तो बंदा दूसरा होगा और आप मैडम के बारे में बात कर रहे हो, तो बोलोगे ततला। सबसे पहला वाला जो लफ्ज़ हमने बताया था यतला, वो कब निकलेगा, तो वो आदमी के बारे में है, हुआ मित यतला। और यहाँ पर है लेडीज़, तो अगर लेडीज़ को बोलना है कब निकलेगी, तो उसको बोलोगे मित ततला, मित ततला। कब निकलेगी या
कब निकलोगे। तो ये ततला दो जगह इस्तेमाल होता है, या तो सामने वाले पे, सामने वाला चाहे आदमी हो चाहे औरत हो जिससे आप बात कर रहे हो, तो उसको बोलोगे ततला, चाहे वो आदमी हो चाहे लेडीज हो, ठीक। लेकिन अगर वो तीसरा बंदा तुम्हारे सामने नहीं है और वो लेडीज है तो उसको ततला बोलोगे। मिसाल के तौर पर मामा अभी निकलेगी, तो वहां बोलोगे मामा ततला अलहीन। या लड़की अभी निकलेगी कोई मदरसे से या कोई मॉल से या कोई महल से, तो बोलोगे बिन्त ततला अलहीन, बिन्त ततला अलहीन, लड़की अभी निकलेगी। लड़की पे ततला इस्तेमाल होता है और आदमी पे यतला इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई है जिससे आप बात कर रहे हो तो उस पे ततला ही इस्तेमाल होगा। जैसे आप बोलोगे ततला ततला मई, आप हमारे साथ निकलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे अभी, आप हमारे साथ अभी चलेंगे या आप हमारे साथ निकलेंगे कहीं, तो उसको बोलोगे इंत ततला मई, ठीक है। तो सामने वाले पे ततला इस्तेमाल होगा, चाहे लेडीज़ हो चाहे आदमी हो। लेकिन अगर लेडीज़ तुम्हारे सामने नहीं, आप किसी से बता रहे सामने वाले को, तो वो उस लेडीज़ के बारे में बोलोगे मैडम ततला अलहीन, मैडम अभी निकलेगी। या बिस्सा ततला अलहीन, बिल्ली अभी निकलेगी। तो आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो, चाहे कोई सामान हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो। तो अगर जिसमें गी लगता है तो उसमें ततला बोलोगे, और जिसमें गा लगता है उसमें यतला बोलोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और लफ्ज़ की तरफ। जैसे कोई बंदा निकल आया हो, आप वहाँ नहीं पहुँचे हो और आपको पूछना है कि आप जल्दी निकल आए थे, तो इसको आप बोलोगे इंत तलाअत बदरी, तुम जल्दी निकल आए थे। अगर इंता मत लगाओ तो भी यहाँ चलेगा। तलाअत बदरी, तलाअत, तलाअत का मतलब होता है निकल आए थे या निकल आए या निकल चुके। तो इनमें सब में इस्तेमाल होता है तलाअत। तलाअत बदरी, तुम जल्दी निकले थे। या अगर आप घर से निकल रहे हो, आपको कोई पूछेगा कि आप घर से निकल चुके, तो बंदा यही बोलेगा तलाअतो, तलाअतो, निकल चुके, तलाअतो, निकल चुके। तो आप बोलोगे ऐ अना तलाअत मिन बैत, हाँ मैं घर से निकल चुका। अना तलाअत मिन बैत, मैं घर से निकल चुका। अना तलाअत मिन बैत। और अगर आपको बोलना है मैं अभी निकलूँगा, तो वहाँ आप बोलोगे अना बतला अलहीन, मैं अभी निकलूँगा। अना बतला अलहीन, मैं अभी निकलूँगा। अब कहाँ से निकलना है, घर से निकलना है या रूम से निकलना है। अगर रूम से निकलना है तो आप इस तरह बोलोगे अना बतला अलहीन मिन गरफा, मैं रूम से अभी निकलूँगा। अना बतला अलहीन मिन गरफा। और यही लफ्ज़ अगर तीसरे बंदे को बोलना है, सामने वाले को, कि तुम अभी निकलोगे, तो यहाँ पर बतला नहीं बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे ततला, निकलोगे। इंत ततला अलहीन, आप अभी निकलोगे। इंत ततला अलहीन, आप अभी निकलोगे। तो उसी लफ्ज़ पे वापस आते हैं, आप घर से निकले कि नहीं। इंत तलाअत मिन बैत वल्ला लिस्सा, आप घर से निकले कि नहीं। इंत तलाअत मिन बैत वला लिस्सा, लिस्सा का मतलब होता है अभी तक। अगर इसका ये मतलब लोगे तो भी सही होगा, अभी तक आप निकले कि नहीं। इंत तलाअत वला लिस्सा, इंत तलाअत वला लिस्सा, अभी तक आप निकले कि नहीं। या सिर्फ इतना बोलोगे तलाअत वला लिस्सा, अभी तक निकले कि नहीं। तलाअत वला लिस्सा, अभी तक निकले कि नहीं। आखिर में एक लफ्ज़ और बता के वीडियो अपनी हम ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि निकाल दो, कोई सामान है, कोई चीज़ है, कुछ भी निकालना है, तो उसको बोलोगे पल्ला। या कचरा निकालना है घर से, रूम से, तो वहाँ अगर किसी को बोलोगे पल्ला, निकाल दो, तो उसको बोलोगे तल्ला।
तल्ला जुबाला, तल्ला जुबाला, कचरा निकाल दो। तल्ला जुबाला, कचरा निकालो या निकाल दो। तो यहां पर तल्ला इस्तेमाल होगा। तो यहां पर इंता लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जिसको सामने वाले को बोलोगे तल्ला जुबाला, कचरा निकाल दो, या तल्ला अगरात, सामान निकाल दो। तो निकालना जहां बोलना है आपको निकाल दो, तो वहां पर तल्ला बोलोगे। कुछ भी हो, सामान हो, कोई आदमी हो, तो कुछ भी जो निकालना है तो उसको बोलोगे तल्ला। निकाल दो जहां बोलना तो वहां बोलोगे तल्ला। तो हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और हमारे माइंड में जो जो बातें आई तो वो हमने आपको समझा दिया। अगर आपको जो लफ्ज चाहिए था और वो हम नहीं समझा पाए तो हमें कमेंट में लिख के आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।